मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। पोलर एप्रोटिक का मतलब क्या होगा, जो H पॉजिटिव नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लिखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लिखो वाटर, वाटर, अमोनिया, अल्कोहल और मिथेनॉइक एसिड। मिथेनॉइक एसिड है, फार्मिक एसिड तक वन, फार्मिक एसिड या इथेनॉइक एसिड। सॉरी मैं बोलते इथर, इथर क्या बोला मैंने आपको, वो नाम नहीं, वो क्या पोलर ही है, उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है और बेंजीन आता है। कौन? बेंजीन। वो आते हैं किसमें, शाबाश, उसमें नॉन पोलर में। किसमें? नॉन पोलर, नॉन पोलर में। इसमें लिखो आप, इसमें पोलर एप्रोटिक, इसमें लिखो एसीटोन, इथर, DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, समझा? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है। यहाँ अथ बेत मुझे सॉल्वेंट्स वो हम बाद में बात करेंगे। अब सवाल है, अब अगर पोलर प्रोटिक होगा क्या होगा? पोलर प्रोटिक ज्यादा इन दोनों का रोल है यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे ये दो ज्यादा इफेक्ट करते हैं। सपोज अभी हमारे पास F नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव एंड आई नेगेटिव हो रहा। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आप इन न्यूक्लियोफाइल्स को इस्तेमाल करोगे, तब जाके सबसे खतरनाक न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? आई नेगेटिव। आई नेगेटिव, क्लियर? अब अगर पोलर क्या होगा, एप्रोटिक, क्या होगा? एप्रोटिक, तब जाके कौन? तब उल्टा। तो रीजन क्या ये है ना? रीजन ये है, जब पोलर एप्रोटिक होता है ना, सॉल्वेशन नहीं होती है। दैट मीन्स इसके साथ इन नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल चिपक नहीं जाते। जब चिपक नहीं जाएंगे, सबसे छोटा कौन है? क्लोरीन। जब प्रोटिक आप इस्तेमाल करो तो वहां पे क्या हो जाता है? चिपकना स्टार्ट हो जाता है। जिसका साइज आपने पढ़ा होगा, हाइड्रेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा या सॉल्वेशन, जितना साइज छोटा होता है किसी भी चार्जर स्पीशीज का, उतना उसके साथ सॉल्वेशन ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा। तो यहाँ पे सॉल्वेशन क्या होगी? ज्यादा। इसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा। क्या ये फिर बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? क्यों? क्योंकि वहां पे स्टीरिक इफेक्ट। आर यू गेटिंग? इसीलिए आपको याद रखना है, पोलर प्रोटिक में कौन बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल है? आई नेगेटिव। उसके बाद Br, उसके बाद सबसे कम कौन है? और जब पोलर एप्रोटिक होगा तब जाके कौन? रीजन क्या लिखोगे आप? रीजन यही है, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेशन ऑफ F नेगेटिव इज मोर and that results in the increase its size which decreases its nucleophilicity. Then क्या कैसे उसने increase? Yes sir. Are you getting? Yes sir. बात समझे? Yes sir. ये लिखो इसमें, लिखो ये वाला पॉइंट। in polar protic, in polar protic solvents, in polar protic solvents nucleophilicity decreases as
न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे लिखो, देखो कैसे, देखो इसको काम सबसे ज्यादा किसकी होगी, आयन। समझा है मैंने क्या लिखा, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस एज बिकॉज smaller the size of the negatively charged ion, more is the solvation. Negatively charged ion, more is the solvation and lesser is the nucleophilicity. Lesser is the nucleophilicity. And vice versa. Vice versa क्या बोल, शाबाश। उसमें क्या होगा, एप्रोटिक में क्या होगा, फ्लोरीन की क्या होगी सबसे ज्यादा, फ्लोरीन की क्या होगी सबसे ज्यादा। आप नीचे लिख सकते हो, इन एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या लिखोगे, एफ नेगेटिव मोर एज कम्पेयर टू क्लोरीन एज कम्पेयर टू क्या, ब्रोमीन एज कम्पेयर टू आयोडीन। क्लियर, याद रखा। अब इसके बाद लिखो आप ये कौन सा रूल आपने लिखा था, सॉल्वेंट। हाँ सब, ये दो फैक्टर है मेन, कौन कौन, शाबाश, एक स्टीरिक फैक्टर और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। हाँ तीसरा जो रूल अब आपको इसमें याद रखना, रूल लिखो आप, तीसरा रूल लिखो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी में, इन ए ग्रुप, अगर हम पीरियोडिक टेबल में क्या देखेंगे, कोई ग्रुप कंसिडर करेंगे तो वहां पे अगर उस ग्रुप के एलिमेंट्स ने कोई कंपाउंड बनाया होगा, कोई मॉलिक्यूल बनाया होगा, क्या उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कब, डाउन द ग्रुप जाने पे। देखो इन ए ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ और एंटी पैरेलल, वो क्या होते हैं, और एंटी पैरेलल मतलब क्या हो गया, अपोजिट।